बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है और इसकी एक बड़ी वजह बनते दिख रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी तेज प्रताप यादव। बीते कुछ दिनों से तेज प्रताप की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, खासकर तब जब वो लगातार सत्ता पक्ष के नेताओं से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। बुधवार को तेज प्रताप यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इससे एक दिन पहले मंगलवार को उन्होंने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से भी भेंट की थी। इन मुलाकातों की तस्वीरें तेज प्रताप ने खुद सोशल मीडिया पर साझा की, जिसके बाद राजनीतिक अटकलों का दौर शुरू हो गया। सवाल उठने लगे कि क्या तेज प्रताप किसी नई राजनीतिक रणनीति पर काम कर रहे हैं? क्या ये मुलाकातें आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हैं? हालांकि इन तमाम अटकलों के बीच तेज प्रताप ने खुद इन मुलाकातों की वजह साफ कर दी है। दरअसल बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज की एक पुरानी परंपरा रही है। हर साल इस अवसर पर बड़े नेता अपने आवास पर भोज का आयोजन करते हैं और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर एक दूसरे को आमंत्रित करते हैं। इसी परंपरा को निभाते हुए तेज प्रताप यादव इस साल 14 जनवरी को अपने सरकारी आवास 26M स्टैंड रोड पटना में दही चूड़ा भोज का आयोजन करने जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव इसी कार्यक्रम के लिए व्यक्तिगत रूप से नेताओं को निमंत्रण देने पहुंचे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो मंत्री के सरकारी आवास पर जाकर मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित दही चूड़ा भोज के लिए उन्हें आमंत्रित करने पहुंचे थे और साथ ही नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। इसी तरह मंत्री दीपक प्रकाश से मुलाकात के बाद भी तेज प्रताप ने यही संदेश साझा किया। हालांकि सिर्फ परंपरा तक इस गतिविधि को सीमित मानना भी राजनीतिक रूप से आसान नहीं है, खासकर ऐसे समय में जब तेज प्रताप यादव ने बिहार चुनाव को लेकर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश शुरू कर दी है और शक्ति जनता दल बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष और अलग अलग दलों के नेताओं से उनकी मुलाकात को आने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेज प्रताप यादव दही चूड़ा भोज के बहाने अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता और संवाद का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी संकेत हो सकता है कि वो खुद को सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि सभी दलों के नेताओं के साथ संवाद बनाए रखना चाहते हैं। इसके अलावा हाल ही में राबड़ी देवी के जन्मदिन पर राबड़ी आवास पहुंचना और लगातार सार्वजनिक गतिविधियों में नजर आना यह दिखाता है कि तेज प्रताप अब खुद को पूरी तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर दही चूड़ा भोज भले ही परंपरा का हिस्सा हो, लेकिन बिहार की राजनीति में इसके जरिए भेजे जाने वाले राजनीतिक संदेश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में तेज प्रताप यादव की सक्रियता किस दिशा में जाती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन बिहार के साथ।